हमारे मानव शरीर में काफ़ी मुख्य अंग होते हैं जिनकी अपनी एक भूमिका होती है। आज हम जानेंगे कि वे कौन से बड़े अंग होते हैं। त्वचा मानव शरीर में सबसे बाहरी अंग का ताज पहनती है। इसका सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कार्य रोगजनकों को दूर रखना है ताकि वे त्वचा में प्रवेश न कर सकें और कोई नुकसान न पहुंचाएं। त्वचा में मुख्य इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो स्पर्श, दबाव, सर्दी गर्मी, दर्द और आनंद को महसूस कराते हैं। इसमें तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क होता है जो यह सारे संदेश मस्तिष्क तक ले जाता है। इसमें पसीने की ग्रंथियां पाई जाती है जो पसीना छोड़कर हमारे शरीर का तापमान को नियंत्रित करती है और हमारे शरीर पर मौजूद बालों को नम रखती है। फेफड़ा या लंग्स। फेफड़े दो स्पंज जैसे शंकु के आकार के संरचनाएं हैं जो छाती गुहा के अधिकांश भाग को भरते हैं। उनका आवश्यक कार्य श्वास द्वारा ली गई हवा से रक्त प्रवाह तक ऑक्सीजन पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना है। दिमाग, ब्रेन। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है और खोपड़ी के भीतर स्थित है। इसके कार्यों में मांसपेशियों पर नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन, सेंस और बातचीत करना, याददाश्त को रखना, साथ ही विचार और भावना का विस्तार शामिल है। दिल, हार्ट। हमारा हृदय खोखला मांसपेशियों से बना एक अंग है जो बार बार लयबद्ध संकुचन यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन द्वारा रक्त वाहिनियों के माध्यम से रक्त को पंप करता है। गुर्दे बीन के आकार के दो अंग हैं जो पेट के गुहा के पीछे रीढ़ की हड्डी के प्रत्येक तरफ एक एक स्थित होते हैं। उनका कार्य अवशिष्ट उत्पादों को मूत्र के रूप में अतिरिक्त तरल पदार्थों को बाहर निकालकर शरीर के रासायनिक संतुलन को बनाए रखना है। पेट, स्टमक। पेट एक मस्कुलर लचीला नासपति के आकार की थैली है जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में आड़ी पड़ी रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य गैस्ट्रिक जूस के उत्पादन के माध्यम से भोजन का पाचन है जो भोजन को तोड़ता है, मिश्रित करता है और एक पतली तरल में मथता है। हड्डियां, बोन्स। हड्डियां बेहद कठोर अंग हैं, शरीर को आकार और सहारा देती है। वे कुछ अंगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। हड्डियां जरूरी खनिजों को जमा करने के रूप में भी कार्य करती है और कुछ हड्डियों के केंद्र में नरम अस्थि मज्जा होती है जिसे बोन मैरो कहते हैं। यहाँ पर रक्त कोशिकाओं का निर्माण और संग्रह होती है। रक्त वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स। रक्त वाहिकाओं का हमारे शरीर में एक नेटवर्क फैला रहता है जो शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त के माध्यम से पोषक तत्वों और ऑक्सीजनों को ऊतकों तक पहुंचाकर उसमें से अवशिष्ट पदार्थों और कार्बन डाइऑक्साइड को लाती है। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय पेल्विक कैविटी में स्थित एक मांसपेशीय अंग है। यह मूत्र को संग्रहित करने के लिए खींचता है और मूत्र को बाहर निकालने के लिए सिकुड़ता है। जिगर, लीवर। लीवर एक शंकु के आकार का अंग है जो पेट के ऊपर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। यह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के अलावा जहरीले पदार्थों और दवाइयों को तोड़ने और भोजन को पचाने में मदद करता है। अधिवृक्क ग्रंथिकाएं, एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स जिन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, यह दोनों किडनियों के ऊपर स्थित छोटी त्रिकोणीय आकार की ग्रंथियां हैं। एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन का उत्पादन करती है जो मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, तनाव की प्रक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करती है।
अग्नाशय पैनक्रियाज। अग्नाशय पेट के पीछे स्थित होता है। इसका काम पाचन के लिए आवश्यक एंजाइमों का उत्पादन करना और उन्हें पेट में भेजना है। अग्नाशय इंसुलिन का उत्पादन करके रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज को भी नियंत्रित करता है। अग्नाशय ग्लूकोगन भी बनाता है जो इंसुलिन के विपरीत प्रभाव डालता है और रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। पलीहा स्प्लीन। आपका पलीहा का मुख्य कार्य आपके रक्त के लिए फिल्टर के रूप में कार्य करता है। यह पुरानी विकृत या क्षतिग्रस्त लाल कोशिकाओं को पहचानकर उन्हें रक्त से हटाता है।